स्वागत है। आपकी सहयोगी पार्टी के लोग आपके यहाँ तो जाने की परंपरा दिखी थी मुझे, काफ़ी लोग छोड़कर गए थे राज्यसभा के चुनाव में आपके विधायक। अब मैं देख रहा हूँ कांग्रेस वाले 3 बड़े नेता छोड़कर चले गए, कोई बचेगा इनके यहाँ? देखिए ब्रजेश जी, ये 2024 का चुनाव है और देश का सबसे बड़ा चुनाव है। इसमें कुछ नेता अदला बदली करेंगे, कुछ कांग्रेस से भाजपा में जाएंगे, कुछ भाजपा से कांग्रेस में जाएंगे, कुछ इधर उधर होता रहेगा। असली फैसला जनता को करना है और जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को हटाना है। और मैं अगर आपको गांव की बात कहूं, गरीब की बात कहूं, जो गांव में बाजार लगती है, जो छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, अगर उनकी जो ओपिनियन है, अब कोई भाजपा को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। महंगाई से सब परेशान हैं, भ्रष्टाचार से परेशान हैं। थाने पर किसी गरीब का बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता, तहसील में कोई काम नहीं हो सकता, अस्पताल में दवा है नहीं, सड़कों की हालत आपके चैनलों में चलता ही है कि बनारस में क्या हो रहा है, राजधानी में क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब आर पार की लड़ाई है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उसने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ हम उत्तर प्रदेश से ही रोकेंगे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को कहा कि जो 14 में आए थे 24 में जाएंगे और जो यूपी से आए थे वो यूपी से ही हारेंगे, क्योंकि कई बातें आई हैं। वरिष्ठ पत्रकार ने भी वो बातें कही हैं, कांग्रेस के भी साथी ने कही हैं, आप लगातार उस बात को कह रहे हैं। देखिए, सवाल आया कि बसपा से गठबंधन, हम तो चौधरी चरण सिंह की विरासत को लेके चल रहे हैं, काशीराम जी की विरासत को लेके चल रहे हैं, लोहिया जी की, नेताजी की विरासत को लेके चल रहे हैं। हमारा जो चुनाव निशान साइकिल है उसका एक पहिया लोहियावादी, एक पहिया अम्बेडकरवादी विचारधारा का है। हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर कांग्रेस के कुछ नेता प्रयास कर रहे हैं तो कर ले, हमने तो उनको 17 सीटें दे दी। इन्होंने कहा कि वो बांट ले, हमें कोई किसी के इनकार को राजनीति में इकरार समझना। और मनीष सिंधवी ने ओपन डिबेट में अभी ये दावा किया कि वो जो कर रहे हैं आपको भरोसे में लेकर और आपको बताकर कर रहे हैं। क्या आप लोग बीएसपी से कोई ताल्लुकात चाहते हैं या संपर्क में हैं या नहीं? जिस ब्रजेश मिश्रा जी की डिबेट में सिंधवी जी ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम उसी डिबेट में कह रहे हैं कि हमने 17 सीटें कांग्रेस को दे दी हैं, वो बसपा को कर लें और किसी को कर लें, लेकिन उनको एडजस्ट हेलो बस यही तो। रुक जा समाजवादी पार्टी यही बात फंस गई। एक सेकंड, मतलब आप अपने हिस्से की जो सीटें हैं 63 वो आप उनको नहीं देंगे, वो अपनी 17 में से बीएसपी को दे दें? नहीं, हमारी 37 सीटें डिक्लेयर हो गई, बाकी 1-2 दिन में जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगी। हम 63 सीटों तो 38 आपके साथ बहन जी लड़ी थी और इनके 17 में से बंटवारा। ये तो मतलब मतलब ये तो अब ये प्रयास कांग्रेस का है। कांग्रेस देखे, ये प्रयास तो कांग्रेस का है, हमारा कांग्रेस का। ये तो पॉलिटिकली आप कमतर कर रहे हो। और कहीं गठबंधन करना चाहती है तो वो स्वतंत्र है, लेकिन वो अपनी सीटों में 17 सीटों में। एक सेकंड भाई साहब, बस हिंदवी जी, जो देना है 17 में देना है। अब बताओ किस मुंह से बात करोगे मायावती से? मत जाना भाई, इतनी गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, मैं मतलब छोटी सी बात कह रहा हूं। गेट वापसी कैसे निकलोगे उसका सोच के जाना। मैं नहीं, वापसी कुछ नहीं, मैं अपनी बात से पीछे क्यों हटूंगा? बाउंड्री भी बांध के भागना। ना देखिए, ऐसा है कि भागने की जरूरत ही नहीं है। सुनील जी जो कह रहे हैं वो अपनी पार्टी से बात कर आएंगे, कह रहे हैं। मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि सियासत में कभी भी क्लोज्ड एंडेड डोर नहीं होता है, हमेशा ओपन एंडेड होता है। और मैंने दूसरी महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथी हैं समाजवादी पार्टी, तो हम जो भी फैसला लेंगे उनके साथ लेंगे, उनके बिना नहीं लेंगे। मेरे काबिल दोस्त, उन्होंने आपके सामने कहा जो देना है बीएसपी को देना है, किसी को देना है, अपनी 17 में से देना। 63 तो देखना मत। खुलकर एक बात, अब इससे ज्यादा क्लैरिटी कोई प्रवक्ता नहीं दे सकता। मैं तो अप्रिशिएट करता हूं सुनील साहब। मैं खुलकर एक बात कहूं कि सीटों का फैसला न मनीष हिंदवी ले पाएंगे न सुनील भाई साहब ले पाएंगे। सीटों का फैसला जहां पर होगा वहां पर, अरे वो तो हो गया है ना। सीटों का फैसला, गठबंधन का फैसला जो भी होगा, आपको याद है जनवरी में हम लोग एक सेकंड भाई साहब प्लीज, एक सेकंड। ये तो तय है ना कि कांग्रेस शपथ 63 पे लड़ रही है, आप 17 पे। हाँ बिल्कुल, ये इस पे साइन हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक, साइन हुआ है।
क्या उसको बदलना चाहते हो? नहीं, क्यों हम बदलेंगे? तो फिर जो देना है बीएसपी को 17 में देना है। भाई बीएसपी कहाँ आ रही है गठबंधन में? आप ही तो कह रहे थे आपने कि सवाल किया क्या इनकार को क्या समझना है ब्रजेश जी? आपने इकरार। सवाल किया कि क्या बसपा गठबंधन में आएगी? कहां से सीट दोगे भैया? आपने सवाल किया कि क्या बसपा गठबंधन में आएगी? सवाल यही था ना? इससे तो कोई अलगाव नहीं है ना? कोई अलगाव नहीं। मैंने उसका जवाब ये दिया कि राजनीति ओपन एंडेड खेल है, बंद क्लोज एंडेड नहीं है। आपने कहा कि ये सुनील साजन तय नहीं करेंगे सीटों का बंटवारा होगा। मैंने कहा कि ना मनीष सिंधवी, ना सुनील साजन, ना हम सारे लोग जो यहाँ बैठे यहाँ सीटें नहीं तय होंगी, और न ये तय होगा कि किससे गठबंधन होगा किससे नहीं होगा। ये सब तो ऊपर के लेवल पे चीजें तय होती हैं। आज की सच्चाई ये है कि 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, 17 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। आज इसमें कोई तब्दीली चाहते हो? आज की नहीं, हम क्यों चाहेंगे? आज की सच्चाई क्या है? 63 और 17 की कल क्या होगी आज हम कैसे कहेंगे? अभी तो डिबेट, अभी तो पहले राउंड में आप दूसरी बात कह रहे थे। नहीं, मैं अब आप दूसरी बात कह रहे हैं। मेरी बातों मुंह पर कह दिया आपने कि सुनील साजन ने, तो अब आपको जवाब नहीं सूझ रहा। ना मेरा हम एकदम स्पष्ट जवाब। अच्छा, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूं जहां से मैंने पहली बार राउंड में कहा था। आपने सवाल पूछा क्या गठबंधन होगा? नहीं, वो तो सुनील साजन ने आपको टका सा जवाब दे दिया सर, आपकी भाषा बदल गई। हाँ ब्रजेश जी क्या कह रहे? ये बता दें कि ये प्रयास चले कि नहीं चले। कहा 17 में दे दो। अभी तो मैं तो कहा जाना भी मत। मैंने सवाल ही उठाया था। अच्छा, इनको जाना चाहिए 17 में बंटवारे का। 17 में त्याग करना है तो 17 दे दे, वापस निकाह त्याग करना है। मैं अपनी दोनों बातों पर अडिग हूं। मैंने आपसे पहले राउंड में कहा, आपने कहा ये सुनील साजन तय नहीं करेंगे कि गठबंधन कितनी सीटों ये पे मैंने होगा। मैं अपनी सारी बातें रिपीट कर रहा हूं। आप देखिए, मैं अपनी बातों सर